वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर कैलकुलस का। बेटा इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 12 कैलकुलस बाय ओवर्ट एंड टन, जो ओवर्ट एंड टन की बुक से हम लोग कर रहे थे, चैप्टर नंबर 12 का हमारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बेटा आप लोगों को और भी कैलकुलस की वीडियोस जैसे कि चैप्टर नंबर 0 हमारा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो भी वीडियोस मिल जाएंगी, वो आप मेरे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चैप्टर नंबर 13 है बेटा हमारा ओवर्ट एंड टन की बुक में चैप्टर नंबर 13 है। आप अगर दूसरी बुक से कर रहे हैं जैसे मल्टीवेरिएट कैलकुलस से कर रहे हैं या तो आप स्टीवर्ट कैलकुलस से कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारा चैप्टर नंबर चेंज हो, पर जो हमारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एग्जांपल्स जो है ओवर्ट एंड टन से सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग जहाँ से भी करें कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव्स के पहले बेटा मैं एक चीज और आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने वन वेरिएबल में पढ़ा है। वन वेरिएबल में हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, फंक्शन की एग्जांपल्स पढ़ी है, और इसके साथ ही साथ फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की रेंज, हमने सब कुछ वन वेरिएबल में पढ़ लिया है। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का तकरीबन कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही सेम है, थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि फर्क क्या आ रहा है यहाँ पर, वन वेरिएबल का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होता है। अब ये x क्या होता है यहाँ पर, ये x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और ये y जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहलाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, आजाद है, हम x की जगह पर फंक्शन को देखते हुए कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डिपेंडेंट क्यों है, जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे उसके कॉरिस्पॉन्डिंग कोई एक यूनिक आंसर आएगा, तो इसलिए y जो है डिपेंडेंट है किस पर, x पर x जो है वो y पर डिपेंडेंट नहीं है, x आजाद है। और इसके साथ ही साथ हमने फंक्शन की डोमेन पढ़ी थी, जो फंक्शन की डोमेन हम किस तरह से निकालते हैं, डोमेन को देखते हुए फंक्शन की रेंज क्या होगी, हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स का टॉपिक करने से पहले हम जो करेंगे वो होगा पार्शियल फंक्शंस। हमें पता होगा पार्शियल फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ही तो हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। जैसे हमने वन वेरिएबल में भी किया था, पहले फंक्शन के बारे में पढ़ा, पहले डोमेन, रेंज वगैरह फंक्शन का सारा सॉल्व किया, वो सीखने के बाद फिर हमने वन वेरिएबल में फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकाले थे। इसी तरह से पहले मुझे पार्शियल फंक्शन पता होगा तो फिर ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ आगे डेरिवेटिव्स को। पार्शियल फंक्शन बेटा सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ एक इस तरह का फंक्शन जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, क्योंकि वन वेरिएबल में फंक्शन हमारे पास सिर्फ फंक्शन होता है, पर जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ जाए तो वो हमारे पास कहलाता है पार्शियल फंक्शन, जिसकी मैं एग्जांपल्स इस तरह से लिख लेता हूं। मेरे पास z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है जो कि कहां पर होगा, 3D में होगा, R3 में लाया करेगा। ये कहां पर लाया करेगा, R3 में। R3 का मतलब क्या है, हमारे पास बेटा तीन रीजन्स होते हैं यहाँ पर, x और y और z। अब पहले हमने क्या देखा था, वन वेरिएबल में हमारा फंक्शन x एक्सिस पर लिमिट्स हैं, आंसर उसका y एक्सिस पर कहीं आ रहा है, हमारा फंक्शन खत्म। अब क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है x और y दोनों ही इसकी डोमेन होगी, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से हम डोमेन पुट करेंगे और आंसर कहां पर होगा, 3D में कहीं पर z एक्सिस में कोई एक हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे पास होता है पार्शियल फंक्शन। अब जरूरी नहीं है जो हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल हों, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास w इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन है हमारा R4 में। अब R4 मतलब के 4D में, 4 डायमेंशन में। अब वो मैं ड्रॉ ही नहीं कर सकता किसी तरीके से जो वो किस तरह का फंक्शन होगा, पर हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट से हम थ्योरम्स के जरिए इनको भी समझेंगे और सॉल्व करेंगे, और सवाल किस तरह से सॉल्व होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारा काम जो है 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल से है, ऐसे ही आगे और भी होते हैं हमारे पास, किसी भी तरह से आ सकते हैं, जैसे कि z इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, x2, x3, x4।
अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ गए, 4 वेरिएबल्स आ गए। इसी तरह से 5 6 आगे वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम जो सॉल्व करेंगे वो होगा 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल वाला फंक्शन होगा। अब यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल और 3 वाले फंक्शन देख लिए। जो फंक्शन किस तरह से, फंक्शन की डेफिनेशन बेटा आप लोगों की बुक में गिवन है, जिसमें 2 वेरिएबल की डेफिनेशन आप लोगों को गिवन है। अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x and y is a rule that assign unique real number f of x, y to each point x, y। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, फंक्शन एक ऐसा रूल है जिसमें हम x की कोई भी वैल्यू सेट a से पुट करते हैं तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारा आंसर जो है y का एक यूनिक आंसर आएगा। डेफिनेशन थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है। क्या हो गई, हम x और y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास z का एक यूनिक रियल नंबर आंसर आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर x, y, z की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई w का एक हमारे पास यूनिक आंसर आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है पार्शियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज। तो बेटा मैं ये रफ कर लेता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। फंक्शन की डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है। जो हमारे पास किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी हमारे पास। सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। जिस तरह से बेटा हमने 1 वेरिएबल में डोमेन को समझा था, पहले लीनियर फंक्शन को लेके समझा, उसके बाद फिर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन और इसके साथ ही साथ फिर हाईएस्ट पावर वाले फंक्शंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी बेटा सबसे पहले जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो मेरे पास एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ f of x, y equals to xy। फंक्शन मेरे पास क्या है बेटा, एक्स वाई है। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों ने, पहले हम क्या देख रहे थे, अगर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में तो मैं सिंपल देख रहा था x की पावर 1 है तो मतलब लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, x और y दोनों ही डोमेन है तो मुझे x और y दोनों का बिहेवियर चेक करना पड़ेगा, जो दोनों किस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो मतलब एक मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है। और हम 1 वेरिएबल में देख चुके हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की डोमेन और रेंज दोनों ही हमारे पास एक रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा पार्शियल फंक्शन में भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर होगी। तो यहाँ पर इसकी डोमेन जो है वो क्या होगी, रियल नंबर्स होगी, और इसकी रेंज क्या होगी, अ यूनिक रियल नंबर। मतलब कि x को देखते हुए यहाँ पर x और y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको देखते हुए आंसर हमारे पास कोई यूनिक रियल नंबर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी रेंज में लिखा है अ यूनिक रियल नंबर। इसके बाद हमारे पास हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रूट फंक्शन की। फंक्शन मुझे गिवन है f of x, y equals to under root x y। अब रूट फंक्शन बेटा हमने 1 वेरिएबल में देखा था, रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जिससे हम लोग गुरेज कर रहे थे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए, रेंज हमारे पास रियल नंबर ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी बेटा हम सेम वही कॉन्सेप्ट देखेंगे, रूट के अंदर हमारे पास रियल नंबर ही आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर, ताकि हमारा नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज ना हो। तो अब यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी वैल्यू मैं किस तरह से डिफाइन करूं। तो बेटा हमने पहले पढ़ा हुआ है इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, बेटा हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़कर आए हैं। ये हमारे पास है x एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव x, यहाँ पर पॉजिटिव y, यहाँ पर नेगेटिव y। और साथ ही साथ हमने एक टेबल और पढ़ा था, प्लस माइनस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस, प्लस प्लस, प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब ये टेबल मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, इसकी वजह क्या है। अब बेटा ये हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में पुट कर रहे हैं बेटा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में x और y की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में वैल्यू होगी x और y की, यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में वैल्यू होगी x और y की, यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में वैल्यू होगी x और y की,
और यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में वैल्यू होगी x की और y की, पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो क्या होगी बेटा, ये पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x की वैल्यू होगी, यहाँ पर पॉजिटिव y की वैल्यू हम पुट करेंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दोनों वैल्यूज पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर मैं पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब ये हमने कहां से डिफाइन किया, ये हमने सिंपल ये एक्सिस को देखते हुए डिफाइन कर लिया, जो किस क्वाड्रेंट से हम वैल्यू पुट करेंगे तो वहां पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव होगी। अब देखें मैंने क्या करना है, रूट में x और y दोनों की वैल्यूज पुट करनी है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब कि इन दोनों की जगह जब मैं दो नंबर्स पुट करूंगा तो उन दोनों नंबर्स के आंसर में भी हमारे पास उन दोनों नंबर्स के साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। तो अब साइन मल्टीप्लाई होंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, देखे क्वाड्रेंट्स को देखते हुए, यहां पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस प्लस, तो एक चीज मुझे मिल गई, वो क्या है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, तो वो ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे टिक लगा लेता हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस, मतलब कि माइनस में आंसर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट से मैं वैल्यू नहीं पुट कर सकता। थर्ड क्वाड्रेंट x की वैल्यू नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, मतलब के थर्ड क्वाड्रेंट से मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं थर्ड। फोर्थ में क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब कि मैं यहां से भी वैल्यू नहीं पुट कर सकता। तो इस फंक्शन में बेटा हमारे पास डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन हमारे पास आ जाएगी ऑल वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम वो सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे, तो आंसर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा जो हम यहाँ पर इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास, अब हमें पता है हम वैल्यूज ऐसी पुट कर रहे हैं जिसमें आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आए, तो हमारे पास अब रियल नंबर ही आंसर आएगा, पर पॉजिटिव रियल नंबर आंसर आएगा। तो इस तरह से बेटा आप यहाँ पर फंक्शन की डोमेन डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन की डोमेन क्या है यहाँ पर और हम क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं। लीनियर फंक्शन हमने देख लिया, साथ ही साथ रूट फंक्शन देख लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन हो। अब मैं एग्जांपल देख रहा हूं बेटा, यहां पर मुझे फंक्शन गिवन है f ऑफ x, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू वाई। अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन x इंटू वाई। अब x y कहां आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में। मैं ये वैल्यू ये फंक्शन में वन वेरिएबल में देख चुका हूं बेटा। वन वेरिएबल में हमने देखा था नीचे डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म आ रही है और वेरिएबल आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हमने ये दावा किया था जो डिनोमिनेटर में ये जो वेरिएबल है इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये फंक्शन का आंसर जीरो हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है और वो हमारे पास वहां पर हमारी वो वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। तो अब यहां पर क्या आ रहा है बेटा, 1 अपॉन एक्स वाई। अब 1 अपॉन एक्स वाई की मैंने क्या करनी है, डोमेन डिफाइन करनी है। डोमेन क्या होगी, तो अब मैं वो वैल्यूज चेक करने जा रहा हूं जिन वैल्यूज को पुट करने पर यहां पर क्या आ रहा है, नीचे जीरो आ रहा है। अब ये x और y हैं, इनके साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही या इनके साथ कोई और टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही। मैं x की जगह पर अगर जीरो पुट करूंगा तो वो जीरो y से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी टर्म। अगर y की जगह पर जीरो पुट करूंगा तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो मतलब मुझे क्या पता लगा बेटा, यहां पर अगर मैं x और y की जगह पर जीरो पुट करता हूं तो उस सूरत में बेटा मेरे पास फंक्शन जो है अनडिफाइंड होगा। सिवाय जीरो के मैं कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं तो मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां पर बेटा इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर माइनस 0, 0। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेंगे यहां पर 0, 0।
अब ये ऑर्डर पेयर हमें क्या बता रहा है, x की और y की जीरो वैल्यू हम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते, मतलब ये फंक्शन ओरिजिन के ऊपर अनडिफाइंड है। इसके अलावा होल एक्स वाई प्लेन में ये फंक्शन डिफाइन है, कहीं भी इसकी वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सर्कल की है। सर्कल को हम जो नाम देते हैं यहाँ पर पार्शियल फंक्शंस में जब हम करेंगे तो सर्कल का नाम बेटा चेंज होकर क्या हो जाएगा, सर्कल को हम बोलेंगे डिस्क। अब डिस्क दो किस्म की होती है बेटा, एक होती है ओपन डिस्क, दूसरी होती है क्लोज डिस्क। अब ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क में फर्क क्या होगा? अगर तो बेटा एक ऐसी डिस्क है, हमारे पास एक ऐसा सर्कल बन रहा है, यहां पर मैं बना देता हूं, ये एक्स वाई प्लेन है। समटाइम्स बेटा हमने देखा है कुछ इस तरह के फंक्शन आते हैं जिसमें हम फंक्शन के दरमियान में से कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते और सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा होल एक्स वाई प्लेन पुट कर सकते हैं पर 0,0 नहीं कर सकते, सेंटर पॉइंट है पर हम पुट नहीं कर सकते। इसी तरह से बेटा अगर इस तरह का सर्कल बन जाए जिसकी डोमेन में हमारे पास इस सर्कल की बाउंड्री जो है हमारे पास, जिसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस से वैल्यूज हम ना पुट कर सकते हो फंक्शन में, तो वो हमारे पास कहलाती है ओपन डिस्क। मैं यहां पर लिख लेता हूं अ सर्कल या अ डिस्क whose boundary is not included in domain। या सिंपल हम लिख सकते हैं बाउंड्री एक्सक्लूडेड है हमारे पास, डोमेन में नहीं है हमारे पास। और इसी तरह से क्लोज डिस्क क्या होगी, क्लोज डिस्क इसी का ही उलट होगा, हम यहाँ पर इसकी बाउंड्री नहीं पुट कर सकते। क्लोज डिस्क क्या होगी, एक ऐसा सर्कल जिसकी हम बाउंड्री भी पुट कर सकते हैं, बाउंड्री से बाहर अंदर सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, क्लोज डिस्क कहलाएगी। तो ये बेटा हमारे पास कुछ डेफिनेशन हमने देखी फंक्शन की, पार्शियल फंक्शन की, और इसके साथ ही साथ कुछ हमने फंक्शन देखे जो हम डोमेन के तौर पर यूज होते हैं हमारे पास टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थ्री वेरिएबल्स का। तो यहाँ पर बेटा हमने अभी टू वेरिएबल्स की डोमेन और रेंज को निकालना सीख लिया है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थ्री वेरिएबल्स की डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे फंक्शन को, डोमेन किस तरह से निकालेंगे, वो सब कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।